अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो पोर्टफोलियो की शीट जो 22 मार्च को अपलोड की गई थी उसकी अपग्रेड है। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करेंगे और एक और शीट ऑटोमेटिक समरी के नाम से एक और शीट बनाएंगे। बनी हुई है, मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करूँगा इस वीडियो में। तो ये पिछली शीट है हमारी 22 मार्च वाली। ये मतलब ये ज़्यादा जो है अपडेट हुई नहीं है, तो इसके लिए मैंने नई शीट बनाई है। इसका नाम है पोर्टफोलियो पोजीशन विद ऑटो समरी और आज की डेट 30 जून 22। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें नई डाली हैं। सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ़ डिपॉज़िट, पहले 4 लिखा रहा था ब्रैकेट के अंदर, जो डिपॉज़िट का नंबर है वो भी लिखा रहा है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम है यहाँ पे। तो बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम है। हिस्ट्री में भी सेम है, बस यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर दिया क्या। आप अपनी किसी भी परचेज़ के साथ लिख सकते हैं कि ये क्या डिविडेंड के लिए, मैं डिविडेंड के लिए ले रहा हूँ, या वैल्यू स्टॉक है, या स्विंग स्टॉक है, या कैपिटल गेन के लिए। तो उस लिहाज से यहाँ पर जो है वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, या आप ख़ुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ख़ुद अपनी अगर ना करना चाहें ना करें, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर करना चाहें तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी बना सकते हैं। तो वो बता देगा कि आपकी डिविडेंड स्टॉक की क्या परसेंटेज है, वैल्यू स्टॉक की क्या परसेंटेज है पूरे पोर्टफोलियो में, और वो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर लिखाएगा। तो उसके अलावा यहाँ पर पोजीशंस में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हैं। ज़्यादातर यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो सेम है, यहाँ तक इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ये डिविडेंड एक्स डिविडेंड पहले सिंपल डेट आ रही थी, अब हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, एक कलर कोडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उसके अंदर जो भी कंपनीज हैं जिसने पिछले साल मतलब 365 डेज़ पिछले 365 डेज़ में कोई डिविडेंड नहीं दिया, तो उनको हमने ग्रे आउट कर दिया। ये ग्रे आउट हैं क्योंकि ये पिछले साल उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। और जो ब्लू है उसका मतलब ये उन्होंने पिछले साल डिविडेंड दिया है, मतलब ये कंटिन्यूसली दे रहे हैं। जो ग्रे हैं वो कंटिन्यूसली नहीं दे पा रहे। और अगर कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है और वो फ्यूचर में है, लेट सपोज उसने हफ्ते बाद मिलना है, या फिर उसने वो दे चुकी है, एक्स हो चुका है, और 15 डेज़ के अंडर अंडर, मतलब आज से 15 दिन पहले दिया था, तो वो ग्रीन हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई ऐसा स्टॉक है ही नहीं जिसने 15 डेज़ पहले दिया हो, इसलिए कोई ग्रीन नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो ग्रीन हो जाएगी अगर वो उस रेंज में हुई तो। उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया है 52 वीक हाई, 52 वीक लो, और उसके बाद हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके अलावा जोन्स, 5 ईयर जोन्स, 1 ईयर जोन इंट्रोड्यूस कर दिया, और कैपिटल गेन इंट्रोड्यूस कर दिया। कैपिटल गेन ये आर कैप है, रियलाइज्ड कैपिटल गेन। अगर आप कुछ सेलिंग करते हैं, सेलिंग की वजह से जो आपको गेन होता है, तो यहाँ पर जो है शो हो जाएगा, गेन शो हो जाएगा। तो सिर्फ मैंने फ़िलहाल इफ़र्ट को सेल करके देखा है, इसलिए यहाँ पर इफ़र्ट का कैपिटल गेन है और किसी का नहीं है। तो वो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, और उसके अलावा आगे सारी चीज़ें तकरीबन सेम है, या आगे सारी चीज़ें सेम है। और ये हो गया इस शीट के अंदर जो हमने मॉडिफिकेशन की है। अब हम देखते हैं, एक और शीट हमने बनाई है ऑटो समरी के नाम से।
अब ऑटो समरी के नाम से हमने एक शीट बनाई है। अब ये दोनों शीटें आपस में अटैच हैं। अटैच करने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका हम देखेंगे। अब मैं जल्दी मतलब जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ कि अटैच कैसे होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर पोर्टफोलियो, इसको हम सिर्फ पोर्टफोलियो कर देते हैं। इंटर, ये तो नेम ही है सिर्फ पोर्टफोलियो। और यहाँ पर हम इसकी डेट लिख देते हैं 30 जून की, 30 जून 2022, ताकि पता चले कि ये जो शीट है हमारी, किस शीट को रिप्रेजेंट करे, किस शीट से काम करेगा। अब ये जो पोर्टफोलियो है हमारा, पोर्टफोलियो विद समरी, और ये डेट लिखी हुई है, और सेम डेट ऑटोमेटिक समरी के साथ भी लिखी है, और यहाँ पर मैंने वही डेट लिखी है ताकि थोड़ी कन्फ्यूजन कम हो जाए। अब इसके नीचे जो है ना, एक नंबर्स और अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स लिखे हैं। ये कहाँ से आएगा? ये अगर आप इस पोर्टफोलियो पोजीशन विद ऑटो समरी में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक एड्रेस नज़र आ रहा है गूगल शीट का। ये आपका अलग होगा, जब आप कॉपी करेंगे ये आपका अलग हो जाएगा। तो आपने ये काम करना है कि ये जो डी है, डी स्लैश, इसके बाद जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी लिखा होगा आपका डी स्लैश के बाद, उसको अपनी कॉपी करना है अगले स्लैश तक। देखें, ये डी स्लैश, उसके बाद कॉपी करना शुरू करना है हाईलाइट करके, और ये जो अगला स्लैश है यहाँ तक लेकर आना है और इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। जब आप पेस्ट कर देंगे तो ये दोनों शीटें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। ये पोर्टफोलियो वाली शीट और ऑटोमेटिक वाली शीट ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया। जब कनेक्ट हो गई तब आप ये जो ऊपर पैनल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर सिक्योरिटीज़ आप अपनी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर मैं कुछ भी यहाँ पे ना लिखूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सी भी सिक्योरिटी जो वहाँ पर अवेलेबल है, जो आपके पास पोर्टफोलियो पोजीशन की शीट पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ सी पी एच एल जब सेलेक्ट करूँगा तो थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ पर CPHL का डेटा आ जाएगा। और डेटा कैसे आएगा? सिर्फ CPHL का डाटा, ठीक है, और बाइंग, डिविडेंड और बोनस शेयर, जितनी भी यहाँ पे एंट्रीज़ होंगी वो सारी आपके पास एक लिस्ट में आ जाएंगी। और नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास कितने हैं, टोटल कॉस्ट कितनी हुई, एवरेज प्राइस, टोटल डिविडेंड वगैरह, और गेन कॉस्ट रेशियो वगैरह, सारा कुछ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे करते हैं कि ईफर्ट को भी यहाँ पर ले आते हैं और पिक्ट को भी यहाँ पर ले आते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पहले काफ़ी डिफ़िकल्ट थी देखना, क्योंकि पहले हम क्या कर सकते थे, पहले हम पोर्टफोलियो पोजीशन में जाके हिस्ट्री में जा सकते थे, और यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है देखना कि अब ईफर्ट कि मैंने किधर बाय किया किधर सेल किया। तो यहाँ पर आपके पास बहुत आसानी से बाई कब किया, किस डेट को किया, ये अब अपडेट हो रहा है CPHL की वजह से। तो बाय कब किया, कितना किया, क्या एवरेज प्राइस थी, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट किस तरह इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, उसके बाद जब डिविडेंड मिल रहा है आपको, तो डिविडेंड की वजह से गेन किस तरह इंक्रीज़ हो रहा है, और गेन और कॉस्ट का रेशियो किस तरह आपको ये शेयर, आपकी जो प्राइस जो आपने कॉस्ट की सूरत में डाली हुई है उसका कितना % आपको ऑलरेडी रिकवर करके दे चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे डिविडेंड्स मिले हैं, मैंने सेलिंग भी की है, और एट दी एंड वो कह रहा है कि आपका जो 52% आपका जो लगा हुआ है एज अ कॉस्ट ईफर्ट में, 52% रिकवर हो चुका है गेंस की सूरत में।
सही है। तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन आपको पोर्टफोलियो वाली शीट में है वो सारी की सारी यहाँ पर पॉपुलेट हुई हुई है। ठीक है, ये करंट प्राइस भी है यहाँ पर, और ये तो ये शीट है। इस शीट को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। सिंपल, आपने क्या करना है कि जब भी यहाँ पे कोई चीज़ कोई इंट्री चेंज होगी तो ये चीज़ जो है वो अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर 2-3 से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि अगर 5-6-7 सिक्योरिटीज़ आप इकट्ठी देखना चाहेंगे तो आद हो जाएंगी, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा लोड होने में। ठीक है, जितनी मर्ज़ी आप सिक्योरिटी डाल दें। अब देखें यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ पहले आ चुके हैं यहाँ पर उनका नाम भी यहाँ पर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईफट यहाँ पर अभी नहीं है, क्योंकि ईफट पहले से यहाँ पे शो हुआ है। अब मैं हम 2-3 चीज़ें देख लेते हैं कि अगर हम चेंजेस करेंगे यहाँ पर अपनी इस पोर्टफोलियो में तो क्या चीज़ वाकई यहाँ पर अपडेट होगी या नहीं होगी। तो मैं क्या ऐसे करता हूँ कि ईफट में एक और सेलिंग डाल देते हैं, तो देखते हैं कि ईफट में क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही सेलिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और एक और एंट्री डालता हूँ यहाँ पर, चाहे आज की डाल दूँ ईफट, और यहाँ पर सेलिंग डालते हैं। मैं कहता हूँ 200 शेयर मैंने बेच दिए हैं और 89 के। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास चीज़ें इंटर हो गई हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा यहाँ पर जो है सारा कुछ इंटर हो जाएगा सारा अपडेट हो जाएगा। अब देखिए हमने 200 शेयर बेच दिए थे उसके। ठीक है, और 800 शेयर मतलब हमारे पास अभी रह गए, तो उस लिहाज से सारा कुछ यहाँ पर अपडेट हो चुका है। इफ़ कम से कम ईफट का तो अपडेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखें, आपके अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं आया क्योंकि एडिट नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ। तो कोई और सिक्योरिटी ऐड करके देखें, तो जब अगली दफ़ा जब एडिट होगा तो आपके पास यहाँ पर सेलिंग भी आ रही होगी। देखिए अभी जो हमने सेलिंग के लिए वहाँ पे डाला था तो यहाँ पर सेलिंग भी आ गई, इसी लिहाज से आपने देख लिया कि गेन भी आ गया, गेन भी कैपिटल गेन भी इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, और टोटल गेन भी, और इसने कहा कि हम 73% रिकवर कर चुके हैं अपनी कॉस्ट। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ, बहुत लंबी ना वीडियोस ना बनाऊँ। तो अगली वीडियो में, अभी इमीडिएटली अगली वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा, तो उसके अंदर आप को मैं बताऊँगा कि ये इस्तेमाल कैसे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जब आप इसको कॉपी करेंगे, फाइल पे जाके अपनी मेगा कॉपी करेंगे, तो फिर आपको क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो करने के बाद आपके पास इस फुली जो है ना रेडी हो जाएगी ये शीट्स। तो बहुत सारे भाई मुझे ईमेल करते हैं कि मुझे एडिट की परमिशन दे। एडिट आपको नहीं करनी, आपने सिंपल कॉपी करनी है पहले अपनी गूगल ड्राइव पे, फाइल पे जाके यहाँ पर करना है आपने मेक अ कॉपी, ये मेक अ कॉपी। तो मैं अगली वीडियो में आपको ये दोबारा समझाऊंगा। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, सपोर्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।